Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंचस्टैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज देख रहे हैं, जिसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो जरूर चेक करना। आज भी उसी का कंटिन्यू पार्ट होने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो रिसेंट वीडियो जो था ना, उसके अंदर हमने देखा था कैटेगरी एपीआई जो बैकएंड में हमने क्रिएट करा है, ठीक है। आज हम फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली देखो मैंने क्या करा है, मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बैकएंड और फ्रंट एंड इन दोनों को ओपन करके रखा है। आज हमारा काम बैकएंड में नहीं है, आज हम सिर्फ फ्रंट एंड पर वर्क करने वाले। तो सिंपल हम क्या करते हैं, बैकएंड को सिर्फ रन कर लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे डालती हूँ npm स्टार्ट। तो यहाँ पर बैकएंड हमारा रन हो जाएगा एंड फ्रंट एंड हमें कुछ चेंजेस करना है। कोड ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले कोड डॉट करके एंड देन यहाँ पर npm स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा बैकएंड यहाँ पे रन हो चुका है। ऑब्वियसली इसको ओपन करोगे तो सिर्फ ये ऐसा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमने मिडलवेयर यूज करके हमने हमारे राउट को प्रोटेक्ट करा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम कुछ देख नहीं सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट टैब पर हम चलते हैं और यहाँ पर अपना फ्रंट एंड को ओपन करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो ये वेट करते हैं इसको एक बार में डिस्प्ले हो जाए। तो देखो सिंपली हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें। यहाँ पे इमेजेस जो मैंने अभी तक ऐड नहीं करी है, ऑब्वियसली इसका जो भी है वो लेटेस्ट वर्जन का आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है टेलविन सीएसएस का। इसका टेंशन मतलब ये हो जाता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं उतना। तो उसके बाद आज देखो हमें कहाँ पर क्या करना है। तो बेसिकली हमारे कैटेगरीज ये वाले है। तो न्यू कलेक्शन मीन्स हमारे कैटेगरीज ही है, ओके। अगर मैं कैटेगरी पेज पर चलती हूँ तो भी हमारी ये सारी कैटेगरीज ही है। तो देखो सेम है ना, क्योंकि ये रैंडम सा मैंने ऐड करा हुआ है, ठीक है। आज हमें क्या करना है, ये जो डेटा अभी ये एक स्टैटिक डेटा है बेसिकली, ये जो डेटा आ रहा है वो मुझे डायनामिकली डेटा आना चाहिए, यानी कि लिए हमारे बैकएंड से आना चाहिए। तो चलो फिर यहाँ पर हम कैटेगरी के अंदर ये इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम इंटीग्रेशन ही देखने वाले, यानी कि मैपिंग ही देखने वाले अवर कैटेगरी पेज पर, ठीक है। तो चलो सिंपली मैं चलती हूँ अपने कोड के अंदर, ठीक है। इससे पहले क्या करते हैं, ये जो एपीआई है वो ऑलरेडी मैंने पोस्टमैन में हिट करा हुआ है, ठीक है। एक बार पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें पोस्टमैन का ये चाहिए ना, हमें पोस्टमैन से हमें एपीआई चाहिए जो है गेट कैटेगरी एपीआई, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे बहुत सारे ओपन हुए हैं, पिछली बार ही मैंने करा था, ठीक है। तो ये वाला एपीआई जो हमें ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको रिक्वेस्ट हिट करती हूँ तो आप देख लेना हमारे पास डमी 2 डेटा ऐड हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो एक है कैटेगरी का नेम है, दूसरा है उसका इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो हमें 2 ही चीजें चाहिए, एक है कैटेगरी का इमेज और एक है कैटेगरी का नेम। अगर इसके अंदर चलती हूँ तो इस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगी तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके प्रोडक्ट ऐड करूंगी। तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट है, ठीक है। जब भी मुझे प्रोडक्ट ऐड करना होगा, कोई कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके अंदर उस प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा। इसी वजह से हम सबसे पहले कैटेगरी का देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एपीआई है जिसके अंदर हमें सारे कैटेगरीज मिल जाते हैं। एक और चीज आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेडर के अंदर आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर हमने कुछ भी पास नहीं करा है। जैसे कि और टोकन वगैरह हम पास करते थे हम इस एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हमने यूज नहीं करा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप एक यूजर हो, ओके, मेरे वेबसाइट पर लॉगिन करके आप यूजर हो, मेरा कस्टमर हो, तो फिर भी आपको वो डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आप रैंडम सा एक यूजर हो जो जस्ट एक यूजर है जो आके मेरा वेबसाइट देख के चला जा रहा है, तो वो भी तो मेरा यूजर ही है जो आके मेरा वेबसाइट देख के चला जा रहा है। तो उन दोनों को भी मेरा सेम जो कैटेगरी है वो दिखना चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको कोई भी एपीआई और प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सभी को डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं हूँ, लॉग आउट कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर देखो तब भी मुझे ये कैटेगरी डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं लॉगिन करती हूँ तब भी मुझे कैटेगरी डिस्प्ले होना चाहिए। तो सिंपल इसकी वजह से हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं करा है। इस एपीआई को एवरीबडी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो चलो सिंपल, अब हमारे पास यहाँ पे एपीआई का पूरा ये भी आ चुका है, गेट एपीआई का जो भी एपीआई नेम है वो पूरा आ चुका है। तो चलो इसी का यूज करेंगे हम। अब सिंपल मैं चलती हूँ हमारे कोड के अंदर। अब मेरे पास सर्विस बोल के ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है। सिंपल यहाँ पर देखो कितने सारे सर्विसेज है, ठीक है। अब इसी तरह मुझे कैटेगरी से रिलेटेड क्रिएट करना है, तो न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐड करती हूँ कैटेगरी सर्विस, सिंपल।
तो कैटेगरी सर्विस हमने क्रिएट कर रहा है, और सेम मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर मैं प्रोडक्ट सर्विस के अंदर चलती हूँ तो कुछ क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऑथ सर्विस के अंदर चलती हूँ, ठीक है, तो ये जो कोड है एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, यहीं पे, क्योंकि मैं बार बार लिखना नहीं चाहती हूँ। एज इट इज हमारे पास जो भी है उसका यूज करेंगे। अब मुझे गेट का चाहिए, सिंपल में गेट वाला एपीआई रखती हूँ, बाकी साइन अप साइन आउट हटा देती हूँ, और ये भी गेट ईमेल बाय यूजर एडिट वाले ये सारे हटा देती हूँ, एक ही गेट का रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक्सेस इंस्टेंस का हमें यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बोला कैटेगरी जो है वो सभी के लिए विजिबल होनी चाहिए। तो जब हम एक्सेस इंस्टेंस यूज करते हैं, जब आपका लॉगिन होगा तभी आपको यूजर को डिस्प्ले करना होगा, तो ऐसा कोई यहाँ पर सीन है ही नहीं, तो इस वजह से इसका यूज करेंगे ही नहीं। सिंपल अपना एक्सेस यूज करेंगे, बेस यूआरएल दे देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एपीआई क्रिएटेड है, अब यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ नेम, जैसे कि गेट कैटेगरीज। गेट कैटेगरीज मैंने यहाँ पर एपीआई का नेम रखा है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर लेती हूँ, गेट कैटेगरीज लिख देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल गेट कैटेगरीज हमारा एपीआई का नेम हो जाएगा। सिंक यहाँ पर कोई फोन या कुछ भी नहीं देना है, डायरेक्ट इसको एक्सेस करना है, और यहाँ पर भी $साइन ये भी हटा देते हैं। तो सिंपल हमारा गेट रिक्वेस्ट है, इस वजह से आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। स्लैश पर आपको अपना कैटेगरी वाला गेट कैटेगरी का सारा डेटा ऐड करना है, तो इस वजह से हम अपना एपीआई ऐड कर लेते हैं, जो है स्लैश एपीआई स्लैश कैटेगरी। तो सिंपल हम ऐड करेंगे स्लैश कैटेगरी। बेस यूआरएल में हमने एपीआई डाला है, यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए डबल बार डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको स्लैश एपीआई डालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो गेट कैटेगरीज वाला हमारे पास एपीआई बन के रेडी हो गया। तो अब अगर मुझे कैटेगरी डिस्प्ले करनी है तो इस वाले एपीआई को मैं कॉल कर दूंगी, ठीक है। तो चलो सिंपली हम क्या करते हैं, अब हमारा एपीआई बन के रेडी है, इस एपीआई का हम अपने कैटेगरी वाले पेज के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल गेट कैटेगरी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और हम चलते हैं हमारे पेजेस के अंदर, हमारे पास होगा category.jsx। ओके, सो ये देख रहे हो, यही प्रोडक्ट डेटा है जो बेसिकली फेच हो रहा है, ठीक है। अभी स्टैटिकली जा रहे हैं ना ये सारी चीजें, अब इसको डायनामिक करना है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इम्पोर्ट कर लेते हैं किसको, गेट कैटेगरी को। अभी जस्ट हमने क्रिएट करा था वो एपीआई। अगर आप इसको कंट्रोल प्लस प्रेस करके क्लिक करते हो तो ये अगर ओपन हो जाए तो समझ जाना कि आपका जो पाथ है वो करेक्ट आपने ऐड करा है, ठीक है। तो चलो परफेक्टली ये हमने ऐड करा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी देखो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट जो भी है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर जो भी इमेजेस है ना, ये कलेक्शन ये वाले कलेक्शन के इमेजेस है। अब मैं चाहती नहीं हूँ ना कि ये वाले लाइक जो मैंने स्टैटिकली ऐड करे हुए हैं वो मेरे को आए, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अभी हमें हमारा डेटा डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर एक एरर आ सकता है, अगर मैं आपको दिखा दूँ। वैसे उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली एक एरर देगा, छोड़ो अभी के लिए उसको भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट एक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली प्रोडक्ट की जगह हम कैटेगरी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरी रिलेटेड है, ठीक है। अब सिंपल देखो, अब सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, हमें सबसे पहले यूज स्टेट को यूज करना है, क्योंकि स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ यूज स्टेट को, एंड इसी के साथ यूज इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही मैं अपना प्रोजेक्ट लोड हो जाए, यूज इफेक्ट के थ्रू मुझे मेरा एपीआई चल जाए और उसके अंदर का डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया सबसे पहले। उसके बाद हमारा गेट कैटेगरीज तो है ही, ठीक है। सो सबसे मेन चीज हम करते हैं यूज स्टेट को यहाँ पर इनिशियलाइज, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। अब मैंने सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएबल बना दिया था, अब इस बार हमें कैटेगरी बनानी, क्योंकि कैटेगरी रिलेटेड है, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज ऐड करते हैं, और यहाँ पे सेट कैटेगरीज के थ्रू, यानी कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, हम इस फंक्शन के थ्रू इसके अंदर वैल्यूज ऐड करेंगे, और ये कैटेगरी का सी भी स्मॉल कर लेते हैं, और इसको ना यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखो, ये कैटेगरीज और ये कैटेगरीज दोनों सेम होनी चाहिए। सेट कैटेगरीज फंक्शन है जिसके थ्रू हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो यूज स्टेट के थ्रू हम दे देते हैं। यूज स्टेट के थ्रू इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगी वो एम्प्टी एरे रहेगी, क्योंकि मल्टीपल होंगे ना, मल्टीपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो पहले से हम इसको बता देंगे कि तुम एरे हो लेकिन एम्प्टी हो, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, जहां पर हम अपना एपीआई हिट करेंगे, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, इसको एज इट इज फंक्शन कॉल कर लेते हैं इसका, ठीक है।
परफेक्ट। अब ये जो है वो डिपेंड किस पर रहेगा, यानी कि अगर आपको डिपेंडेंसी देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं देना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी देते हैं, ना कि कुछ भी चेंजेस के थ्रू हम अपना एज इट इज चलाए, ठीक है, विदाउट डिपेंडेंसी, यानी कि एम्प्टी डिपेंडेंसी के साथ हम इसे यूज स्टेट को कॉल करना चाहते हैं। दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, फेच कैटेगरी नेम से, कैटेगरीज, ठीक है। अब इसके देखो हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसको हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन हमारा कॉल करेंगे। तो कैसे, सिंपल, यहाँ पर क्या करो, अब ये हमारा सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे असिंक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ क्योंकि अवेट का यूज करेंगे, ठीक है। सो फेच कैटेगरीज असिंक, एंड यहाँ पर हम सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो देखो एक फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है फेच कैटेगरीज नेम से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई और कैच को कॉल कर लेते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक को कॉल कर लेते हैं, सॉरी कैच। ऑब्वियसली एरर हैंडल होगा कैचे के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले एरर ही हैंडल कर लेते हैं। कैचे के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अगर एरर आता है तो सिंपल तुम क्या करो, सेट एरर, ठीक है, एक तो सिंपल तुम क्या करो, लॉग ऐड कर लो कि एरर बोल के, कुछ भी अगर एरर होगा तो ये एरर हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद हम आते हैं ट्राई के अंदर। तो ट्राई के अंदर एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ रिस्पॉन्स नेम से। जो रिस्पॉन्स आएगा वो मेरा आएगा हमारी एपीआई के थ्रू। अब एपीआई को कॉल करना है तो कैसे, इस वाले एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। तो सिंपल इसको कॉल कर लोगे यहाँ पर और एज इट इज इसके ब्रैकेट, क्योंकि ये एक फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो सिंपल अगर देखो इसको आप अगर क्लिक करोगे ना तो भी क्या करेगा, यहाँ पर ओपन होना चाहिए। तो समझ जाओ पाथ एकदम करेक्ट है, फंक्शन एकदम करेक्ट है। तो सिंपल क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, ये यूज इफेक्ट पर ये फंक्शन चलेगा, ट्राई पर आएगा, ट्राई पर कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारा ये एपीआई कॉल हो जाएगा जो है कि गेट कैटेगरी वाला एपीआई हिट हो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल जाएगा, वो रिटर्न आएगा, वो रिटर्न में जो भी मिलता है वो रिस्पॉन्स में स्टोर करेगा, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस रिस्पॉन्स को हमारे इसके अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे, ये वाला फंक्शन का यूज करेंगे। तो सिंपल हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेट कैटेगरी को, एंड जब भी आप एपीआई हिट करोगे तो रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर एक डेटा वेरिएबल रहता है, उसके अंदर हमें सारे डेटा मिलता है, ठीक है। तो सिंपल इसको हम ऐसे कॉल कर देंगे, दैट्स इट। सिंपली हमारा ये हो चुका है, यानी कि हमने क्या करा, सिंपल एपीआई हिट करा, एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हमने इसके अंदर स्टोर करा। अब इसके अंदर स्टोर हुआ डेटा यहाँ पर हम फेच करके दिखा देंगे, ठीक है। सिंपल एपीआई हमारा बनके रेडी है। अब इसके बाद अभी देखो ये तो एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसको जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक ये एरर देगा। सिंपल आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर कॉल कर देना है इसी यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी यूज इफेक्ट के अंदर ही ये कॉल हो जाए, ठीक है, ये फंक्शन, दैट्स इट। ये देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और हमारा एपीआई भी यहाँ पर वर्क हो जाएगा। देखना है आपको, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, एक बार यहाँ पर आके कंट्रोल एस कर लेते हैं। शायद से कोई दिक्कत आ चुका है, एक बार देख लेते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो इसको हटा देती हूँ, जो भी अनवांटेड है चीज़ें उनको पहले तो हम हटा देते हैं, ठीक है, उनकी जरूरत नहीं है। सो सिंपल देखो हमने क्या करा, एक कैटेगरी करा, सेट कैटेगरी के थ्रू हमने कैटेगरी के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा का डाला, कंसोल डॉट एरर भी हमने डिस्प्ले करा अगर कुछ एरर होगा तो। उसके बाद हमने कैटेगरीज के अंदर मैप फंक्शन यूज करा, प्रोडक्ट डॉट आईडी हम सबसे पहले डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हम सारी चीजें अपनी अपनी डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि देखो आईडी हो गया, ठीक है, इमेज एसआरसी हमारा पहले आता था लेकिन अभी हमारे पास इमेज एसआरसी नहीं है, ठीक है, हमें क्या आता है, इमेजेस आता है सिर्फ। तो सिंपल हम यहाँ पर इमेज दे देते ना कि इमेज एसआरसी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट डॉट नेम, यानी कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट नेम ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आईडी की जगह हमें सी आईडी यूज करेंगे तो भी चलेगा, हमारी यूनिक आईडी है वो, ठीक है। सो प्रोडक्ट डॉट आईडी की जगह प्रोडक्ट डॉट सी आईडी हो जाएगा। और यहाँ पर टू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके नेम के थ्रू हम इसको भेज रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट डॉट नेम भी चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा सब कुछ हो चुका है। एक बार हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है। कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो शायद से यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होगा, एक बार कंसोल चेक कर लेती हूँ, ठीक है। सो इसको साइड में ले लेती हूँ। अरे यार,
शायद से यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है कंसोल में, हम एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। तो यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क के अंदर आती हूँ, इसको मैं क्लोज करके रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो देखो यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का है तो हिट हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 200 पर हमारा कैटेगरी हिट हो रहा है और 2 डेटा मेरे को डिस्प्ले भी हो रहा है कंसोल में। ठीक है, यानी कि प्रीव्यू में मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं प्रॉपर, यानी कि एपीआई हिट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखा दूँ जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब मैं अगर कैटेगरी को कहीं पर भी डिस्प्ले कर लेती हूँ, अगर मैं इस यूज स्टेट के बाहर भी अगर मैं इस कैटेगरी को डिस्प्ले कर लेती हूँ, क्या मुझे कैटेगरीज के अंदर हमारे एपीआई के थ्रू जो डेटा आता है वो कंसोल मुझे प्रिंट होता है कि नहीं, हम देखेंगे। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हो और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और ये देखो अभी इसको कुछ मिल नहीं रहा है, बेसिकली एम्प्टी एरे डिस्प्ले हो रहा है, या तो फिर यहाँ पर देखो अनडिफाइंड डिस्प्ले हो रहा है। पहले उसको एम्प्टी एरे डिस्प्ले हो रहा था, उसके बाद कैटेगरी डॉट जेएसएक्स के अंदर एम्प्टी अनडिफाइंड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एपीआई तो हिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो हमारे पास एपीआई हिट हो रहा है, रिस्पांस भी हमें अच्छा खासा आ रहा है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है वैसे दिक्कत क्या आ रही है एक बार देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिंपल ना यहाँ पर ना एरर डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या ही दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखो सिंपल मैं क्या करती हूँ, एक कॉन्स्ट लोडर बोल के यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सो कॉन्स्ट लोडर, क्योंकि हमें लोड हो रहा है डेटा और नॉट वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज स्टेट का ये मेथड यूज स्टेट का यूज करते हैं, तो सेट लोडर, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगा ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स से ट्रू हम इसका यूज करेंगे। सो सिंपल देखो हमने यहाँ पर लोडर ऐसे क्रिएट करा है, तो इसी तरह मैं क्या करती हूँ, एक एरर का भी डिस्प्ले कर लेती हूँ, अगर कोई एरर है तो एरर भी डिस्प्ले करें। ठीक है, एरर, तो सिंपल यहाँ पर मैं कर लेती हूँ यहाँ पर का कैपिटल, और इसको यूज स्टेट हम क्या कर लेते हैं, एरर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू नल रहेगी। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सिंपल अब इस लोडर को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सेट एरर को कॉल कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो पहले मुझे कंसोल डिस्प्ले हो रहा था उसके अंदर मैं इस सेट एरर को कॉल कर लेती हूँ, और यहाँ पर जो एरर आ रहा है ना उसका मैसेज मेरे को दिखाऊं कि क्या मैसेज है। ठीक है, ना कि मैं कंसोल में जाके डिस्प्ले कर दूँ देख लूँ, इससे बेटर है मैं यहीं पे देख लूँ कि क्या एरर है, एरर का मैसेज मैं यहीं पे प्रिंट कर लूँ। इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, एक फाइनली बोल के एक और हमारे पास फंक्शन आता है, उसको कॉल कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं करती हूँ सेट लोडर, अगर टाइम भी लग रहा है तो भी क्या दिक्कत है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फॉल्स डाल लेती हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट मेरा ट्रू है तो यहाँ पर इसका वैल्यू फॉल्स हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। तो उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों को हम डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि इस लोडर को, इस एरर को। तो सिंपल अगर लोडर रहता है, ठीक है, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगा देती हूँ, यहाँ पे फंक्शन ऐड कर लेते हैं, लोडर रिटर्न करे। ठीक है, रिटर्न क्या करे, पी टैग में कर लेते हैं, तो लोडर रिटर्न करे पी टैग में लोडिंग कैटेगरीज बोल के। ठीक है, लोडिंग कैटेगरीज, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको मैं क्या कर लेती हूँ, क्लास ऐड कर लेती हूँ, और इसको थोड़ा सा स्टाइल भी दे देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मेरे को चाहिए सेंटर में, टेक्स्ट चाहिए 2 एक्सेल में, सॉरी 2 एक्सेल, और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद इसका टेक्स्ट का कलर जो है ना वो मुझे चाहिए ग्रीन में, ग्रीन 500 दे देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, एरर के लिए भी ऐड कर लेती हूँ, सेम हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर ग्रीन की जगह रेड कलर डिस्प्ले हो जाए ना, और यहाँ पर आ जाएगा मैसेज कुछ अलग। ठीक है, ये एरर है बेसिकली, तो एरर जो भी होगा वही डिस्प्ले करें। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एरर लिखती हूँ एंड देन कॉमा देके करली ब्रैकेट के अंदर जो एरर है वो मेरे को एरर एज इट इज दिखा दो। कौन सा एरर, बेसिकली ये वाला एरर। ठीक है, ये वाला वेरिएबल। तो सिंपल यहाँ पर आती हूँ एंड यहाँ पर मैं एरर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर भी मुझे किस पर चेक करना है, ये एरर, इफ एरर आया तो एरर पर। ओके, चलो परफेक्ट, हमारा ये सारी चीजें परफेक्ट डिस्प्ले हो जाएगी। सो एक बार देख लेते हैं अभी क्या ही आ रहा है। हम अगर रिफ्रेश कर लेती हूँ तो
वैसे तो अभी भी मेरा एज इट इज ही एरर है। तो बेसिकली ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर देखो मैंने असिंक फंक्शन यूज करा है। अगर एपीआई को कॉल करोगे तो अवेट फंक्शन कॉल करना जरूरी है, जो मैंने मिस करा था। तो अवेट फंक्शन कॉल कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखो अब मेरे जो भी कैटेगरी थे वो एज इट इज आ रहे और उसका डेटा भी यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जैसे कि श्रुति जुराना ने तो प्रीति, मेरे पास दो कैटेगरी है जो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप दोनों के दोनों, ठीक है। अभी मुझे जो बेसिकली इसके इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे, ठीक है। कोई नहीं, मैं आपको उसका बता देती हूँ कैसे डिस्प्ले करना है उसको। एक बार मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने कंसोल ऐड करा तो उसको पहले तो कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। सो उसको मैंने हटा दिया। अब देखो मेरा एज इट इज जो श्रुति 098 और प्रीति मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, जो मेरी कैटेगरीज है जो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले हो रही है। तो देखो सिंपली मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो हमारे कैटेगरी के नेम तो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, हमारे इमेजेस क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहे, तो क्यों नहीं मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो हमारे पास इमेजेस का नेम हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारे इमेजेस का नेम है। अगर हमें इसको देखना है तो कैसे देखना है मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास है बैकएंड ये वाला लोकल होस्ट 8000। सिंपली इस बेस यूआरएल को ले लो। उसके बाद आपके पास एक बैकएंड के अंदर आपने एक फोल्डर क्रिएट करा है, ठीक है, अपलोड इमेजेस नेम से, जिसके अंदर आपके सारे इमेजेस आप ऐड कर रहे हो। सिंपल इस फाइल का जो नेम है ना उसको आप कॉपी कर लो। सिंपल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड फिर सेम हम स्लैश पर उस फोल्डर को कॉल करेंगे एंड एंटर हिट करेंगे। अब इसके बाद उस फाइल का जो नेम है ना, यानी कि उस इमेज का नेम है ना, वो ऐड करना है आपको। जैसे कि ये वाला अगर मेरे को देखना है तो सिंपल इस नेम को मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर लूंगी। अगर ये इमेज होगा ओके तो ये डिस्प्ले करेगा। ये देखो ये इमेज मेरे पास है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ अपलोड वाले फाइल के अंदर ये इमेज है मेरे पास, इसलिए मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल अभी मुझे क्या करना है, ये जो है ये बाय डिफॉल्ट हमें ऐड करना होगा एंड ये जो है इसके सामने वाला ये आपका इमेज का जो नेम है ना वो एक्सेस करेगा। तो सिंपल जब भी आपको इमेज डिस्प्ले करना है तो आपका जो बैकएंड से आने वाला जो बेस यूआरएल है उसको आपको एज इट इज कॉपी करना और यहाँ पर एसआरसी के सामने आप ऐसे ऐड कर रहे हो, इसको क्या करो सिंपल डॉलर साइन के अंदर ऐसे ऐड करो, ना कि ऐसे, ठीक है। एंड इसको सिंपली सिंगल कॉट के अंदर ले लो वो वाले, ठीक है, वेट ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये ऐड करोगे जो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, परफेक्ट। इसको भी आपको इसको भी आपको करली ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो भी पोर्ट है वो, उसके बाद डॉलर साइन लगा के प्रोडक्ट इमेज देख लेते हैं कि प्रोडक्ट इमेज डिस्प्ले होता है क्या नहीं, ठीक है। ये देखो हमारे यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रहा है, इसका कोई इमेज है नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर एक ही इमेज है, यानी कि दूसरा इमेज मैंने डिलीट करा है, इस वजह से इसको उसका पाथ जो है ना वो करेक्ट जा रहा है लेकिन इमेज नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसने यहाँ पर कुछ नहीं लिया, ठीक है। सो अगर मैं एडिट कैटेगरी का ऑलरेडी एपीआई बना हुआ है, अगर मैं चलती हूँ और इसको एडिट करना चाहती हूँ, जैसे कि ये श्रुति 098 का हमने ट्राई करा है, अब अगर मैं प्रीति को एडिट करना चाहती हूँ तो मुझे सिंपल क्या करना है, पोस्टमैन में आना है, यहाँ पर श्रुति की जगह प्रीति कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसकी आईडी देनी है बेसिकली, ठीक है। तो उसकी आईडी मेरे को कहाँ से मिलेगी, उसकी आईडी मुझे मिलेगी यहाँ पर, अरे यार इंस्पेक्ट करके मुझे मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हो कंसोल में, तो मैंने डिस्प्ले नहीं कर दूँ, नेटवर्क टैब में मेरे पास यहाँ पर रिफ्रेश पे डिस्प्ले हो जाएगा कैटेगरी का सारा डेटा, ठीक है। सो कैटेगरी यहाँ पर है और रिस्पॉन्स यहाँ पर है, ये वाला शायद से प्रीति का है और इसकी CID हमें चाहिए, ठीक है। तो सिंपल इसकी CID यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर API के बाद कैटेगरी एडिट करते टाइम मुझे ये CID भी पास करना है। ऊपर CID जाएगी, उसके बाद उसका कैटेगरी का नेम जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी इमेज ऐड करनी है वही इमेज ऐड करनी है। देखो तो ये मैं चाहती हूँ कि ये इमेज ऐड हो जाए, तो सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट। तो ये देखो इसका सेंड हो गया, यानी कि यहाँ पर उसको एक इमेज लग चुका है। अगर मैं यहाँ पर आके दिखा दूँ तो ये देखो ये ऐड हो चुका है। तो सिंपल अगर मैं अपने इस पर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ तो वो इमेज भी मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो परफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे डायनामिकली जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि श्रुति और प्रीति हमारा बेसिकली बैकएंड से डेटा आ रहा है जो कैटेगरी का डेटा है, तो इसको मैं चेंज करके अपने हिसाब से ऐड कर दूंगी, डोंट वरी। जो अभी होम पे रहे
जो अभी होम पर न्यू कलेक्शन है वो भी हमारा वही एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डायनामिकली ही करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा कैटेगरी का पूरा डायनेमिकली हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी सेम चीज, ओके, सेम चीज हमें कहाँ पर करनी है, हमारे न्यू कलेक्शन के अंदर, यानी कि हमारे होम पेज के अंदर ये जो न्यू कलेक्शन है इसके अंदर भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ, हमें एक और एपीआई क्रिएट करना है। तो बेसिकली देखो, अब ये जो कैटेगरी है वो सारी की सारी कैटेगरी हमारी रहने वाली है, और जो होम पेज पर रहेगी वो हमारी लेटेस्ट कैटेगरी आएगी, यानी कि जब भी आप न्यू कैटेगरी ऐड करोगे एज अ न्यू कलेक्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वो 1 बाय 1 हो जाएगा। जैसे कि सबसे लास्ट वाला यानी कि सबसे फर्स्ट वाला आपने ऐड करा हुआ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद 1 बाय 1 जैसे ऐड करोगे नीचे नीचे आता जाएगा, ठीक है। वही आपको यहाँ पर क्या करना है, जो लास्ट में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, वही आपको यहाँ पे एज अ फर्स्ट डिस्प्ले करना है। और यहाँ पर भी लिमिट है कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही हमें डिस्प्ले करना है, उसके अलावा ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलो इसका एक एपीआई बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक क्रिएट नहीं करा है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं बैकएंड पर और इसका एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, जहां पर हमें लेटेस्ट कैटेगरी डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर। तो सिंपली इसके लिए मैं चलती हूँ मेरे कोड के अंदर, जो बैकएंड का कोड है उसके अंदर हमें सबसे पहले एक एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं चलती हूँ हमारे कंट्रोलर के अंदर, कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और लास्ट में हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो बेसिकली रहेगा लेटेस्ट कैटेगरी नेम से, या फिर आप इसी नेम से ऐड कर सकते हो, न्यू कलेक्शंस, ओके, न्यू कैटेगरी कलेक्शंस यहाँ पे लिख देती हूँ, कैटेगरी कलेक्शंस, ठीक है, सिंपल। अब सिंपल यहाँ पर एज इट इज हम हमारा गेट एपीआई ही चला देंगे, ठीक है। यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसमें ही चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर गेट कैटेगरी की जगह गेट लेटेस्ट कैटेगरीज ऐसा कर लेते हैं इसका नेम, ठीक है। तो लेटेस्ट कैटेगरी या तो फिर न्यू गेट न्यू कलेक्शंस ऐसा लिख देते हैं ताकि पता चले, गेट न्यू कलेक्शंस, ताकि हमारा एपीआई हमारे लाइक प्रॉपर हमें पता चले कि हाँ बाबा ये न्यू कलेक्शन यानी कि यही का है, ठीक है, यहाँ पर ही हमने न्यू कलेक्शन ऐड करा है तो पता चले। तो इसलिए गेट न्यू कलेक्शंस मैंने ऐड करा इसका एज अ एपीआई का नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी एज इट इज अवेट फंक्शन यूज करके कैटेगरी डॉट फाइंड कर रहे हैं। फाइंड के साथ हमें क्या क्या करना है देखो, तो सिंपल फाइंड मेथड के बाद हमें करना है डॉट सॉर्ट, ठीक है। डॉट सॉर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएटेड एट, ठीक है, क्रिएटेड एट जो रहेगा हमारा -1, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा चाहते हैं, ठीक है। तो क्रिएटेड एट डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा वो सबसे टॉप में हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेगी, कैटेगरी और बाकी हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस वजह से हमने ये वाला सॉर्ट कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट हो जाएगा और उस हिसाब से हमारे पास जो भी लेटेस्ट में आप ऐड करोगे वो मेरे को कैटेगरी डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो सिंपल ये माइनस साइन हटा दो, 1 लिखोगे सिर्फ, तो फिर आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, सिंपल हमारा ये बन के रेडी है। अब इसका राउट भी हम कॉल कर लेते हैं। हम चलते हैं हमारे राउट के अंदर, सॉरी कैटेगरी राउट के अंदर, और सिंपल यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर गेट कैटेगरी था तो इसी को कॉपी कर लेते हो और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हो और सिंपल यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, गेट कैटेगरी की जगह। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जो एपीआई का नेम है ना, तो बेसिकली हमारे ये जैसे है ना गेट न्यू कलेक्शन, वैसे ही मेरा नेम एज इट इज रहे। तो सिंपल मैं एज इट इज नेम इन दोनों का रख रही हूँ, यानी कि एपीआई का नेम भी यही है और हमारा फंक्शन का नेम भी यही है, ठीक है, सिंपल। तो चलो परफेक्टली हमारा ये बन के रेडी है। अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं। सिंपल मुझे स्लैश गेट न्यू कलेक्शन पर एपीआई हिट करूंगी तो मुझे न्यू कलेक्शन डिस्प्ले हो जाएगा, देखते हैं। अब देखो मेरा नॉर्मली गेट कैटेगरी करती हूँ तो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, देन प्रीति डिस्प्ले हो रहा है। तो यही अगर न्यू मैं रिक्वेस्ट शिट कर दूँ इसी के अंदर, ठीक है, मैं कर लेती हूँ यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट, किधर गया, गेट लेटेस्ट कैटेगरी या तो फिर न्यू कलेक्शन
और यहाँ पर एज इट इज आपका बेस यूआरएल रहेगा, एपीआई के बाद जो है वो आपका अपना दे दो स्लैश गेट न्यू कलेक्शन, दैट्स इट। गेट इतना ऐड करना है, ना हेडर है, ना ऑथराइजेशन है, ना कुछ पास करना है, सेंड कर लेते रिक्वेस्ट। अब देखो सबसे पहले क्या आ गया, प्रीति आ गया एंड देन श्रुति आ गया। वही मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा चुकी हूँ कि सबसे पहले क्या आता था, श्रुति आता था, ये देखो श्रुति एंड देन प्रीति, तो इसी का उल्टा हो गया बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसा ही चाहते हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले हो जाए, तो बस फिर यही हमारा एज लेटेस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी आप नया कैटेगरी ऐड करोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो ये एपीआई हमें सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हमारा एपीआई बन के रेडी हो चुका है। तो चलो अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने फ्रंट एंड कोड यहाँ पर ओपन कर लिया, आप देख सकते हो। तो सिंपली हम न्यू कलेक्शन यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे। तो सिंपल मैं फ्रंट एंड अपना कोड ओपन कर चुकी हूँ। तो चलते हम अपने सर्विस के अंदर और यहाँ पर कैटेगरी सर्विस के अंदर, तो जो गेट कैटेगरी था वो एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। जो एपीआई हमारा बनाना है एज इट इज हम बना देंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ न्यू कलेक्शंस, न्यू कैटेगरी कलेक्शन चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर एपीआई का नेम और फंक्शन का नेम मैं सेम लिखना चाहती हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। देखो गेट न्यू कलेक्शन और यहाँ पर भी स्लैश गेट न्यू कलेक्शन यही आता है, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा गेट यहाँ पर एपीआई बन के रेडी भी हो गया। अब सिंपल जैसे हमने यहाँ पर इसको कॉल करके एक्सेस करा था, सेम यहाँ पे गेट कलेक्शन का भी सेम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखो मैं एज इट इज कोड कॉपी पेस्ट करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। सो देखो पिछली बार हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर एक यूज इफेक्ट यूज करा था जिसके अंदर हमने क्या करा, इसको कॉल करा था गेट कैटेगरीज यहाँ पर, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें मेरे को भी एज इट इज चाहिए, ठीक है। ये जो भी है लिखा हुआ वो मुझे होम पेज में चाहिए, ठीक है। हमारा होम पेज के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें वैसे तो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन शायद से हमारे पास सेक्शन 2 में हमारे पास ये वाला डिस्प्ले हो रहा है जो कलेक्शन है, ठीक है, न्यू कलेक्शन, ये देखो, ठीक है। जो भी कलेक्शंस है हमारे यानी कि सेक्शंस है उसको अनवांटेड है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं। ये सेकेंड सेक्शन हमें लगने वाला है, बाकी के हम हाइड करते हैं। सेकेंड सेक्शन को मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो यही प्रोडक्ट मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो चलो ठीक है, एज इट इज मैंने कोड उठा लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ न्यू कलेक्शन का कोड है, ये पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पर देखो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है तो वो एरर दे रहा है, ठीक है। फॉर्मेट कर लेती हूँ एक बार, क्या ये दिक्कत आ रही, इसका यूज नहीं हुआ इसलिए एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। यूज इफेक्ट हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं करा होगा इसलिए एरर दे रहा है। तो सिंपल यूज स्टेट के साथ में क्या कर लेती हूँ, यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर कलेक्शन, ठीक है, ये अभी गेट कैटेगरीज इसको नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमें गेट कैटेगरीज नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हम कौन सा चाहते हैं, हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट मुझे क्या चाहिए, गेट न्यू, ओके, न्यू कलेक्शन चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर गेट न्यू कलेक्शन को कॉपी कर लेती हूँ और अवेट से पहले इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ। एक बार इसको जब भी आप ऐसे ओपन करके देखोगे यानी कि कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे तो ये अगर ओपन हो रहा है बाय डिफॉल्ट उसका जो पाथ है वो करेक्ट है, समझ जाना, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी देखो कैटेगरीज के अंदर हमने ये वाला जो भी कलेक्शन आता है न्यू कलेक्शन उसका रिस्पॉन्स हमने इसके अंदर स्टोर करा, सेट कैटेगरी के थ्रू इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब कैटेगरीज के अंदर मेरे पास डेटा आ ही रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट पहले डिस्प्ले हो रहा था इसको मैं इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कैटेगरीज कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब डायनामिकली सारी डेटा आ जाएगी। अभी यहाँ पर इमेज एसआरसी की जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास है इमेज, ना कि इमेज एसआरसी। तो इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, ये देखो हो गया। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट नेम, ठीक है, परफेक्ट। सेव कर लेते हैं और एक बार आके यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर मेरे पास एज इट इज ये मेरा न्यू कलेक्शन अभी डायनेमिकली डिस्प्ले हो रहा है। तो पिछली बार हमने देखा था कि इमेजेस कैसे डिस्प्ले करते हैं, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम डिस्प्ले करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पर चलती हूँ, बाय डिफॉल्ट एसआरसी का जो भी यहाँ पर कोड है ना उसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, चुप लिखते क्यों बैठना है ना। तो ये जो एसआरसी था इसको रिप्लेस कर देती हूँ इसके साथ। तो दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। अब इमेजेस भी डिस्प्ले हो जाएंगे, ये देखो।
तो परफेक्टली हमारा न्यू कलेक्शन यहाँ पे परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जो लेटेस्ट में है ना वो सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि प्रीति सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है, देन श्रुति। यहाँ पर वही चीज उल्टी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, जो श्रुति सबसे पहले और प्रीति। तो यहाँ पर जो ओल्ड डेटा है सबसे पहले डिस्प्ले हो जाएगा एंड न्यू डेटा नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। वही अगर मैं यहाँ पर आती हूँ होम पेज पर, तो न्यू डेटा सबसे पहले डिस्प्ले हो जाएगा और ओल्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा ये एक KPI बन के रेडी है, ठीक है। तो चलो मैं क्या करती हूँ सिंपल, अभी ये तो सारी चीजें हमारी प्रॉपर है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ पोस्टमैन में, मैं यहाँ पर ऐड कैटेगरी करके दो और कैटेगरी, 2 या 3-4 और कैटेगरीज हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो जैसे प्रीति हो गया, देन मैं प्रतीक्षा नेम से भी एक कैटेगरी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे मैं कोई ना कोई इमेज उठा लेती हूँ, जैसे कि ये ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रतीक्षा वाला भी कैटेगरी ऐड हो गया। एंड देन मैं दूसरा चाहती हूँ कि चिन्नी नेम से, तो चिन्नी नेम से भी मैं एक कैटेगरी ऐड कर दूंगी और यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ इमेज और देन रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं। तो चिन्नी भी हो गया, उसी के साथ पुट्टी भी कर लेती हूँ, सेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पर ऐड हो गए, जैसे कि गेट कैटेगरीज पर आती हूँ मैं, तो सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट, तो ये देखो इतने सारे हो गए, ठीक है। एक बार आके हम अपना फ्रंट एंड चेक कर लेते हैं, सॉरी रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखना, अभी देखो कैसे डिस्प्ले हो रहा है। होम पेज पर ही मुझे सिर्फ 4 डिस्प्ले करना है, ना कि 5, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो सबसे लेटेस्ट वाला जो पुट्टी ऐड कर रहा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देन चिन्नी, देन प्रतीक्षा, प्रीति, श्रुति, दैट्स इट। और यहीं पे कैटेगरी के अंदर ये परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है जैसे हमें चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे सारे के सारे कैटेगरी डिस्प्ले होना और 1 बाय 1 होना। सबसे ओल्डर डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, देन 1 बाय 1 हमारे लेटेस्ट वाले नीचे हो जाएंगे। तो ये हमारा परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। लेकिन हमें होम पेज पर क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर 4 ही डिस्प्ले करना है, ना कि 5, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पर देखो हमारा कैटेगरी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मैपिंग के साथ, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे स्लाइस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे डॉट स्लाइस और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 0 और 4 की 1 टाइम पे मुझे सिर्फ 4 ही डिस्प्ले करे, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, बस ये वाला कोड ऐड कर दो और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दो और ये देखो यहाँ पे सिर्फ अभी 4 ही आपके डिस्प्ले हो रहे। तो ऐसे 1 रो के अंदर आप 4 ही आपके प्रोडक्ट या तो फिर आपके कार्ड्स आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो कितना परफेक्टली हमारा हो गया। जो लेटेस्ट न्यू कलेक्शन होगा उसके अंदर आपके एज इट इज लिमिटेशन दे दिया कि 4 ही डिस्प्ले हो जाए, तो 4 ही डिस्प्ले भी हो गया। और आपका एज इट इज कैटेगरी पर आओगी तो सारे के सारे कैटेगरी डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो जैसे कि 5 हमने ऐड करा था तो 5 यहाँ पर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पे सिर्फ 4 डिस्प्ले हो रहा है जैसे हमने चाहा था, ठीक है। तो परफेक्टली ये हमारा हो चुका है, यानी कि कैटेगरी हमने डायनामिकली इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल ओके। अब देखो कैटेगरी वाइज हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, तो अवर पुट्टी प्रोडक्ट्स, तो बेसिकली अगर मैं पुट्टी प्रोडक्ट पर आती हूँ तो पुट्टी रिलेटेड यानी कि पुट्टी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि ज्वेलरी रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा था, तो मैं इनको चेंज कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये प्रॉपर हम अपना कैटेगरीज रखेंगे, जैसे कि मैंने ज्वेलरी वगैरह ऐड करा था वही रखूंगी, उनके इमेजेस वगैरह ऐड कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। तो उस रिलेटेड अभी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोडक्ट का API इंटीग्रेशन बता दूंगी। तो पहले सबसे पहले हम API क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट रिलेटेड, जो भी हम ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन के साथ, एंड देन हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने कैटेगरी का करा था, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिर यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।